जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। ये वीडियो आप लोगों की बहुत डिमांड पे बना रही हूँ और जानती हूँ कि इस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में आप लोग बहुत परेशान हैं और एक जेन्युइनली कोई सही रास्ता सॉल्यूशन के लिए बहुत परेशान होते हैं। तो आप लोगों के हाई डिमांड पर ये बना रही हूँ। आप में से जो भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या किसी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में ड्यू टू समहाउ कनेक्टेड हैं कि जिसमें आपके पार्टनर अलग हैं या आप अलग हो, तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल हो सकती है। आप इसे अनमैरिड हैं तो भी देख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई थर्ड पर्सन डिस्पाइट ऑफ योर पार्टनर चल रहा है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जिस भी तरह से अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं तो या किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए या एक्स्ट्रा में जो थर्ड पर्सन या जो थर्ड पार्टी कनेक्शन होता है उसके लिए ये रीडिंग है। तो जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट कर सकती है। इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। यस, इस रिलेशनशिप में सबसे पहला ही प्रॉब्लम जो आ रहा है वो है इस रिलेशनशिप में। सबसे पहले आज हम देखेंगे इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है, फिर देखेंगे कि आप लोगों की एनर्जीज क्या है। तो रिलेशनशिप में पहला प्रॉब्लम जो है, जो मुझे नजर आ रहा है, वो है फाइनेंसेस का। दूसरा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग फिलहाल नहीं है एंड एट द सेम टाइम आप भाग्य के भरोसे इस रिलेशनशिप को छोड़कर बैठ गए हैं। एक और कार्ड निकालूंगी यहाँ पर। पास्ट की क्लेंजिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर कहीं किसी तरह से आपके साथ पास्ट में कनेक्टेड थे जो प्रेजेंट में कनेक्ट हो गए, या किसी कारण से पास्ट लाइफ कनेक्शन आपको लगता है, या किसी कारण से ऐसा पास्ट में कुछ हुआ है कि जिसका रीजन आपके पार्टनर के साथ आपको प्रेजेंट में लगता है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मुझे इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग दिख रही है। ये भी चीज बिल्कुल क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में कि आप जो भी पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके और आपके बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है उस पर वर्कआउट करने की यहाँ पर आप लोगों को सलाह दी जा रही है, या आपके पार्टनर उस पर वर्कआउट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना किसी के लिए बहुत चैनलाइज मैसेज हो सकता है, जैसे कोई मैले कुचैले कपड़े पहन रहा है, या जैसे किसी के कपड़े यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, या तो आपने अपने कपड़ों के ऊपर कोई कमेंट सुना है या इस चीज को लेकर कोई इस तरह की बात हुई है। ऐसा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। नाउ लेट्स सी कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या हैं। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी से पहले आपकी एनर्जीज यहाँ क्या कह रही है। आपके पार्टनर की एनर्जीज में नेगेटिविटी से बाहर निकलने की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स है उससे ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। मतलब उसको ना चीर कर बाहर निकल जाना, फाड़ कर कोई चीज बाहर निकल जाना। जैसे कॉपी किताबें यहाँ पर दिख रही होंगी आपको, इसको वो टीयर करके बाहर निकल रहा है। तो इस तरह की ऊर्जा है, सारी चीजों से एकदम से बाहर आ जाना वाली टाइप की यहाँ पर ऊर्जा है। नेगेटिविटी से बाहर आ जाना, इस प्रॉब्लम से कम आउट करने वाली ऊर्जा उनकी इस वक्त है। बट ये ऊर्जा क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए निकाली है और आपके पार्टनर के लिए भी मैं देख रही हूँ, तो इस ऊर्जा में डेफिनेटली आप ज्यादा है कि आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में है तो उसको बस उससे बाहर निकल जाना चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स, टॉक्सिकनेस से, या जो भी इस रिलेशनशिप में अभी तक आपने झेला, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल जाना चाहते हैं और एक लाइट हार्टेड अप्रोच से आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आने वाले टाइम में ज़रूर होने वाला है। आपके स्किल्स, अगर मैं बात करूं आपकी लाइफ में चीज़ों की बात करूं तो ये काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। और अगर मैं इन एनर्जीज़ को आपके पार्टनर से थोड़ा सा भी कनेक्ट करती हूँ तो बिल्कुल डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने इस हद तक आपको हर्ट करके परेशान किया है कि जिसकी वजह से आप इस ब्रेक थ्रू की एनर्जीज में आ गए हैं। ठीक है, नो डाउट ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज मैं पहले आप ही की एनर्जीज देखना चाह रही थी, बट यहाँ ड्यू टू समहाउ आपके पार्टनर की भी एनर्जीज मेरे मुंह से निकली है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी ये कम थ्रू और ब्रेक थ्रू वाली टाइप की एनर्जीज हैं। आपकी एनर्जीज में चीज़ों को तेजी से आगे बढ़कर अपने गोल की तरफ, चाहे वो आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके जीवन में कोई भी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव है, उसकी तरफ आपका ज़्यादा है। टावर मूवमेंट ये कहता है कि आपने जो भी इस रिलेशनशिप में नेगेटिव हो चुका है उससे बहुत कुछ सीखा है और उसकी सीख के कारण ही अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। सही गलत की पहचान भी आपको हो रही है, बट आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। सब कुछ सही समझने के बावजूद भी आपको ये चीज़ दिख रही है कि अब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है कुछ ना कुछ लेवल पर आगे बढ़ गई हैं, कि जिसकी वजह से मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रही हैं और ये ठीक होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
क्योंकि ठीक नहीं हो रही है तो मैं इनसे ब्रेक थ्रू कर जाऊँ, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। अब इसमें से आपके पार्टनर के लिए मैं कुछ कार्ड्स लेना चाहती हूँ, उनकी करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पार्टनर भी बर्डन में है, ठीक है। ये किसी भी तरह का बर्डन हो सकता है। रीबर्थ की ऊर्जा क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि आपके पार्टनर एग्जॉस्ट हो चुके हैं बिल्कुल, रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। इन्हें आपसे बहुत उम्मीद है। आप में से कुछ के पार्टनर एज अ फीमेल, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप मतलब आप में से जो भी फीमेल मेरे व्यूअर्स हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में कि आप अपने पार्टनर के साथ इस तरह के कनेक्शन में हैं कि आप अपने पार्टनर की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ऐसी एनर्जीज काफी स्ट्रांग दिख रही हैं। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पार्टनर को ड्रिंक करने की बहुत आदत हो सकती है। फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना भी आपके पार्टनर को पसंद है। आपके पार्टनर आपकी तरफ अगर हैं तो उनके आपकी तरफ होने के पीछे मनी वाइज भी पर्सपेक्टिव मुझे बिल्कुल क्लियर यहाँ नजर आ रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देख रहे हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में ओवर थिंक करना बंद कर दीजिए, तभी आप इनके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझ पाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपने अपने आप को शांत रखना है, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। किसी चीज़ में पोस्टपोनमेंट है, फैमिली साथ नहीं दे रही है, या इस तरह के सिचुएशन आपके साथ हो सकते हैं कि फ्यूचर में फैमिली साथ न दे, पर आपके पार्टनर और आप इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हो। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स के बाद ही सही, पर आपको सक्सेस मिल सकती है इस रिलेशनशिप में, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। सबसे ज्यादा आपके पार्टनर के दिमाग में जो कुछ भी पास्ट में हो चुका है वो आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर यहाँ पर चलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में, उनकी एनर्जीज में, आपसे जो भी सिचुएशन उनकी है, जो भी आपकी सिचुएशन है उनके साथ, उसमें वो क्या जो है कहना चाह रहे हैं। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या आपके लिए है। आपके पार्टनर आपका इंतजार करना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, वेट कर रहे हैं आपका, आप उनका वेट कर रहे हो और वो आपका वेट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। आपको इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी, और कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि जैसे मानो ये कहते हैं ना कि किसी के साथ दिल से दिल का ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है जो आपको लगता है, या आपकी सोच में आपको लगता है कि बस यही मेरा सब कुछ हो गया होगा। ऐसे टाइप का कनेक्शन मुझे आपका और आपके पार्टनर का दिखाई देता है। मैं यहाँ सोलमेट या ट्विन फ्लेम पार्टनर की या कार्मिक पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस तरह की सिचुएशंस या इस तरह की फीलिंग्स हैं कि आपको लगता है यही तो है वो जिसका इंतजार मैं कर रहा था या कर रही थी। आपके पार्टनर के साथ आपके विश फुलफिलमेंट्स हो सकते हैं, कोई ना कोई मन की, जैसे कहते हैं ना, मन की अच्छी इच्छा पूर्ति हो जाना, तो वो भी मुझे नजर आ रहा है। खासकर कि अगर आपके पार्टनर को और आपको पैसों से जुड़ी हुई कोई समस्या हो रही है तो वो ठीक हो जाएगी फ्यूचर में। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी चीजें खराब हैं, आपको उस पर वर्कआउट करने की जरूरत है। सो लास्ट कार्ड में ये आप लोगों को दिखा रही थी, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर पॉज लेना पड़ा। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल है। आप किसी ऐसे पर्सन से डेफिनेटली डील कर रहे हैं जिनके होने ना होने को लेकर आपको काफ़ी डाइसी सिचुएशन है। कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आपकी लाइफ में है ऐसी, जिस वजह से आप ये थर्ड पार्टी टाइप की सिचुएशन में फंसे हुए हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ होने के बावजूद भी अपने पार्टनर से कुछ अलग हैं और अपने दूसरे पार्टनर को देख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप साथ रहते हो लेकिन एक दूसरे से अलग रहते हो और दूसरे किसी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ओ माय गॉड, यहाँ पर आपके जीवन में अलग ही तरह का सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा दिखाई देता है कि आपके पास चॉइसेस थी, लेकिन आप जानकर इस तरह के नेगेटिव माइंडसेट वाली चॉइसेस में फंसे हो। यहाँ ऐसा हो सकता है कि आप जैसे कपल में आप अपने पार्टनर के साथ हो, बट समवन एल्स इज ऑल्सो इंटरेक्टेड विद यू, एंड दो कपल्स के बीच में कोई थर्ड पर्सन आया हुआ है। ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हैं। आपके जीवन में चॉइसेस हैं और हो सकता है ये दो चॉइसेस की वजह से ट्रस्ट इश्यूज भी यहाँ पर हैं और चीज़ें इसी कारण से आपके पार्टनर के साथ खराब हो रही हैं।
अमेजिंग एनर्जीज भाई, जिसके पास सामने ये रीडिंग आई है, यू शुड हैव, अगर आप इससे जो है कहीं भी कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको रीडिंग ज़रूर देखनी चाहिए। 1 2 3 और ये 4, चारों राजा यहाँ पर प्रेजेंट हैं। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारे यहाँ पर ना चॉइसेस रहे हैं, बट आप जो है इन चॉइसेस को समझ नहीं पाए, या आपके जीवन में इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा रही हैं। मेरी तरफ से थोड़ी सी आउटसाइड वॉइसेस को अवॉइड कीजिएगा, मैं थोड़ा और टाइमिंग पे शूट कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा नोजल जैसा है इस वजह से, और थोड़ा सा वीक भी महसूस कर रही हूँ इस वजह से। बट आई वॉन्ट टू मेक द वीडियो बिकॉज मैं एक लंबे टाइम से ढंग से वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए, और डेली बेसिस पर शूट करती हूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट ज़रूर बनाए रखें। यहाँ ये बिल्कुल क्लियर है कि ये आकाशिक रिकॉर्ड का कार्ड है। आपकी चीज़ों में कोई ना कोई ब्लेसिंग्स, कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी, कोई ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन, कोई ना कोई डिवाइन सपोर्ट, कोई ना कोई डिवाइन हैप्पीनेस, कोई ना कोई सपोर्ट, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर पॉजिटिव देखने को इस रिलेशनशिप में मिलने वाला है। एनलाइटमेंट आपको डेफिनेटली होगी कि आपको क्या रास्ता चूज़ करना चाहिए, कैसे चीज़ों को देखना चाहिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, और आप जिस भी लेडी को डील कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप मेल हैं और किसी फीमेल को डील कर रहे हैं, तो शी इज़ एब्सोल्युटली वेरी इंटेलिजेंट, और वो भी आपसे क्लियर टॉक करना चाहती हैं। आखिरी फैसला हो सकता है इस तरह से चीज़ों में, ये आपकी ये फीमेल ही लें, इनके जीवन में या आपके जीवन में इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि किसी एक पर्सन पर फैसला लेने की एनर्जीज मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रही हैं। किसी का कोर्ट केस है, किसी का यहाँ पर बैलेंस की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। आप में से कोई लिब्रा राशि के हो सकते हैं, क्योंकि सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, इन्हें डिसीजन नहीं समझ आ रहा कि इन्हें क्या लेना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पार्टनर आपसे एनी हाउ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आपसे बात करना चाहते हैं। सो इस तरह से यहाँ मुझे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में काफ़ी कुछ थोड़ा सा दिखाई यहाँ पर दे रहा है। लेट्स सी इनके नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन में क्या रहेगा ये आपके पार्टनर की तरफ से इस रिलेशनशिप में। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो लेट्स सी आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपसे कब बात करेंगे। देखिए जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ अगेन आ गई है। वहाँ 3 मेल्स की एनर्जी थी, 3 फीमेल्स की एनर्जी है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि यहाँ पर मल्टीपल कपल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, इस तरह की भी ऊर्जा है यहाँ पर। एडजस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं है, आप कैसे भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो इस इन्वायरमेंट में। सही गलत आपको एब्सोल्युटली पता है कि क्या होने वाला है, अब आपके ऊपर है आप इसे कितना मैनेज करते हो, कितना इस चीज़ को समझ सकते हो। ये नेचर में केयरिंग शेयरिंग बिल्कुल है, आपके पार्टनर इस नेचर में केयरिंग शेयरिंग बिल्कुल देख रहे हैं। डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है। एंग्जाइटी, अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत एंग्जाइटी है, बहुत आप परेशान हैं, और यहाँ बिल्कुल क्लियर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये परेशानी का कारण आपके पर्सन हो सकते हैं। फाइनेंसिस के इशू, जैसा कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में पहले ही कार्ड से कहा था, बिल्कुल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। बातचीत आपकी ज़रूर होगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बातचीत होगी, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में बातचीत होगी, किसी लड़ाई झगड़े में भी बातचीत मुझे यहाँ नज़र आ रही है। खुलकर कम्युनिकेशन की ऊर्जा यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। आपके पार्टनर और आपके बीच में डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। क्लियर इंडिकेशन है कि ये ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, जिनसे आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपरली स्ट्रैटेजीज बनाकर चीज़ों में आगे बढ़ने की ज़रूरत मुझे यहाँ आपके लिए नज़र आ रही है। बट चीज़ें बहुत टिल्डअप हैं। टिल्डअप का मतलब यहाँ बिल्कुल क्लियर एनर्जीज में ये क्लियर दिखाई दे रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। क्लियर इंडिकेशन है कि पैसों की स्थिति तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये ठीक हो जाएगी सूनर और लेटर ऑन। बट ये चीज़ें जो टिल्डअप है, इसके टिल्डअप होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारे इश्यूज़ का होना। सो यहाँ मुझे जो टिल्डअप चीज़ें नज़र आ रही है, ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दे रही हैं इस बात का कि कहीं ना कहीं और आपके पार्टनर के लाइफ में एक दूसरे की तरफ कुछ ना कुछ चीज़ों में स्टेगनेंसी बहुत ज़्यादा है। स्टेगनेंसी को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश कीजिए। लेट्स सी कि आपके लिए अब गाइडेंस क्या है। अभी मैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से आप लोगों के लिए गाइडेंस देख रही हूँ कि क्या आपके और आपके पार्टनर के फ्यूचर में हो सकता है, और आपके लिए क्या यहाँ पर एडवाइजेबल है या गाइडेड है। देखिए, इन प्रॉब्लम्स से तो बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ठीक करना पड़ेगा। ये जो कास्ट इश्यूज़ हैं या ये जो प्रॉब्लम्स आपको इकोनॉमिकली हो रही हैं, एक दूसरे के साथ फैमिली वाइज हो रही है, इस पर भी वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में आने वाले टाइम में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो प्रोमिनेंटली मैरिज के पर्पज से आए, खास करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में, स्पेसिफिकली तब जब आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। ठीक है,
सही समय का वेट करना बहुत ज़रूरी है। ऑल दो ये भी टावर मूवमेंट का ही कार्ड है, लेकिन अभी ये जो ख़राब परिस्थितियां हैं ये आने वाले टाइम में मुझे ठीक होते हुए नज़र आती हैं। करियर, लव, रिलेशनशिप या पैसा, ये भी ठीक होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। स्पेसिफिकली यहाँ पर मनी की ऊर्जा ठीक होते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप में हो सकता है एक लेवल पर एंडिंग हो जाए और फिर एक नई स्टार्ट हो, या एक अच्छी स्टार्ट हो सकती है, अभी की एंडिंग है, इस तरह की भी सिचुएशन दिख रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की भी ऊर्जा हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सन की ऊर्जा ये कहती है कि अगर ये नेगेटिव बादल जिसको बोलते हैं क्लाउड्स, या ये क्लाउडी मूवमेंट्स हट जाते हैं, तो आने वाले टाइम में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे शादी या किसी तरह के पॉजिटिव कमिटमेंट को ज़रूर देकर आगे बढ़ सकते हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक नए एंथुजियाज्म, लव, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस की सिचुएशन आगे अच्छी हो सकती है। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसमें और डिटेल या आपकी पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। ऑल आई कैन से इज़ वन थिंग, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, नज़र दोष गुटिका, दिस इज़ नज़र दोष गुटिका। मेरी पहली वाली गुटिका मैंने जो है चेंज की है। इसी तरह से ये हर टाइम आपको जो है 1 साल के बाद चेंज करनी होती है, ताकि ये जो है फिर दोबारा से री एनर्जाइज होकर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज कर सके। मैं आपको अपनी पहली वाली गुटिका दिखाती हूँ। ये मेरी पहली वाली गुटिका थी, आपने देखा होगा वीडियोस में इसी तरह की दिख रही थी। आज मैंने इसे चेंज किया है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह के नज़र दोष या आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स से बचने के लिए किसी ऐसी प्रोटेक्शन टाइप की चीज़ की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। यू कैन रियली कनेक्ट फॉर दिस थिंग टू मी। ये नज़र दोष के लिए बहुत अच्छा काम करती है। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। थैंक यू, बाय बाय।